हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में कल हमने देखा था कि हाउ वी कैन चार्ज द ऑब्जेक्ट्स बाय इंडक्शन एंड बाय ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब हम जरा इंडक्शन, क्योंकि टच करने से जो चार्जेस ट्रांसफर होते हैं वो तो बड़ा इजी है, असल मसला है इंडक्शन वाला। ऑलराइट, अब हमने इलेक्ट्रोस्कोप जो कि इलेक्ट्रोस्कोप हमें इफेक्ट ऑफ चार्ज बताती है। वी कैन सी द इफेक्ट ऑफ चार्ज, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इलेक्ट्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप माइक्रो ऑब्जेक्ट्स देखने के काबिल बनाती है, जिस तरह से ये इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट्स को देख दिखाती है। तो ये एक डिस्क होती है गोल सी, मेटल की है, कॉपर की हुई। ये कॉपर की एक रॉड है जो यहां तक आती है, और उसके सामने ठीक है जी, इसके सामने ये एक गोल्ड लीफ लगा हुआ है। गोल्ड लीफ क्या है? जैसे वो सोने और चांदी के वर्क होते हैं, चांदी के वर्क जो आप लगाते हैं स्वीट्स के ऊपर, ये वो वाला है गोल्ड लीफ। बड़ा डेलिकेट होता है, हल्की सी चीज से ये अपना रिस्पॉन्स शो करता है। ठीक है, इसलिए हम इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी कहते हैं। यहाँ पे गोल्ड लीफ लगा होता है इसकी कंस्ट्रक्शन में। अब हमने इसके ऊपर लेट सपोज अगर चार्जेस ट्रांसफर किए, पॉजिटिव चार्ज, यू थिंक कि ये यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, बाकी जगहों पे नहीं जाएगा? बाकी जगहों पे भी जाएगा। तो जैसे ये पॉजिटिव हमने ट्रांसफर किया, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी, इधर भी, इधर, और लीफ के ऊपर भी पॉजिटिव। तो जब लीफ पे पॉजिटिव आता है तो वो लीफ वहां पे रुकता नहीं है, ये तो मतलब कॉपर की प्लेट टाइप है ना, ये तो यहीं पे रहेगी। ये बड़ा डेलिकेट है, तो ये यहां से मूव करके डिफ्लेक्शन शो करता है, ये इस तरफ आ जाता है, यानी कि इधर। अगर हम और ज्यादा चार्ज इंक्रीज कर दें तो डिफ्लेक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हाँ जी, बहुत ज्यादा हो गया, तो ये डिफ्लेक्शन इसकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। कैसी हो जाएगी? कितना डिफ्लेक्ट का? और ज्यादा डिफ्लेक्ट, क्योंकि सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं ना, इट इज इजी, इट कैन इजीली मूव, तो उसकी वजह से गोल्डी डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट के पास गोल्ड लीफ लेके जाते हैं, ऐसे करीब करते हैं, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन हमें बताती है कि ये ऑब्जेक्ट चार्ज है कि नहीं है। ऑलराइट, तो ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी तो इट मींस दिस ऑब्जेक्ट इज स्ट्रांगली चार्ज। ओके, तो ये इलेक्ट्रोस्कोप का ये फायदा है। अब हमने क्या किया, लेट सपोज हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप हमने एक मेटल जार के अंदर बंद की है, और हमने उसको अर्थ भी किया। दिस इज द सिंबल फॉर अर्थ, यानी आपने इसको अर्थ के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अर्थ के साथ कनेक्ट करने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज हैं, दे आर नाउ फ्री टू मूव, दे कैन कम टू द इलेक्ट्रोस्कोप, और एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स कैन गो बैक टू द अर्थ। ठीक है जी, तो लेट सपोज इस वक्त इलेक्ट्रोस्कोप के करीब हमने ये एक ऑब्जेक्ट ला के रखा है। मैं इनको मिटा दूं। हाँ, अब मुझे ये बताएं, इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड का इस इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर कोई इफेक्ट होएगा? इलेक्ट्रोस्कोप की कैप पे क्या चार्ज हो जाएगा? ये टच नहीं कर रहा, करीब ले गया है, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, कैप इसकी होगी नेगेटिव, तो यहां पे जब नेगेटिव ऊपर गया बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव, तो यहां पर चार्जेस की सेपरेशन नीचे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यहां से जो एक्चुअल में असल में यहां से नेगेटिव ऊपर चले गए थे, इनको देखने की है। ठीक है, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव चार्ज ओवर है। ठीक है, तो जितना नेगेटिव होना होगा बेटा, उतना ही पॉजिटिव बनाना है।
3 नेगेटिव है तो 3 पॉजिटिव बनाने हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्कोप न्यूट्रल है एज अ होल। ठीक है, अब हमने इस सिचुएशन में इसको कनेक्ट कर दिया अर्थ के साथ, तो फिर क्या होएगा? पहले ये विदाउट अर्थ थी, यू थी खाली, तो ये सिनेरियो क्रिएट हो गया। अब आपने इसको कनेक्ट कर दिया अर्थ के साथ। मैंने आपको बताया अर्थ का मतलब है कि दिस इज एक्चुअली अ लैडर, अ पाथ for the flow of electrons. Electrons can come to the electroscope from the earth and excess electrons from the electroscope can go back to the earth. तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रोस्कोप को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, या एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गए इसकी वजह से। ओके, सारा का ख्याल है कि इसको जरूरत नहीं है, ये जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे हुई है। सर लेकिन वो एक ही ऑप्शन है ना सर। हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, कहां से आएंगे? ये तो छोड़ नहीं रहा, लेकिन यहां पे चाहिए, तो फिर ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पे बेशुमार, वो क्या करेंगे? वो आना शुरू हो जाएंगे, कहां से? इधर से, और इसको क्या कर देंगे आके? न्यूट्रल। ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आके इसको न्यूट्रल कर देंगे नीचे वाले। ठीक हो, समझ आ रहा है बेटा? इस सिचुएशन में कि ये पास हो, हम ये रास्ता काट दें और इसको फिर हटा दें, तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज था ये इधर ही रहेगा, ये स्प्रेड कर सारे के ऊपर, तो ये यहां से ट्रैवल कर जाएगा इधर। ठीक है, अगर हम इसको पहले काटे और फिर इसको हटा, अगर हमने इसको हटा दिया और ये कनेक्टेड रहा, तो ये दोबारा क्या हो जाएगी? न्यूट्रल, क्योंकि हमने इसको अर्थ से कनेक्ट किया। समझ आ रहा है अर्थ का सिनेरियो? अब मैं इसमें 2 सिनेरियोस बनाता हूं, उसका आपने मुझे आंसर्स बताना। इस पे चार्ज किया है, इस पे चार्ज किया है। सर उस बार में नेगेटिव अच्छा, होगा। ए और बी कह दूं, ए सर एक नेगेटिव होगा। बी। सर नेगेटिव है फर्स्ट पे। नेगेटिव कैसा नेगेटिव? दरमियाना नेगेटिव, इतना या स्ट्रॉन्ग? सर 4 होगा। सर स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग होएगा तो वो खाली 4 को खींच सकेगा, बीच में गैप भी है, तो काफी स्ट्रॉन्ग होगा। काफी स्ट्रॉन्ग को हम इस तरह से शो करते हैं। ओके, चलो ये हो गया नेगेटिव, ये ठीक हो गया जिस नेगेटिव। इसका बताएं मतलब, ये पॉजिटिव होगा, वीक पॉजिटिव। वीक पॉजिटिव या स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव? वीक पॉजिटिव। ये लीजिए, काफी है इतना, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दो। अब ठीक है, ये और स्ट्रॉन्ग कर दो। ठीक है, बस ये तो है हफ्जा का ख्याल। बाकी लोगों का क्या ख्याल है? जी शाहजेब, इस पे मुझे चार्ज बताओ कौन सा आएगा और कितनी होगी उसकी इंटेंसिटी। शाहजेब, शाहजेब के सर ज्यादा इंटेंसिटी होगी। ज्यादा होगी इंटेंसिटी, शाबाश, ज्यादा होगी बेटा, हाई इंटेंसिटी होगी, जो इतना सारा नेगेटिव यहाँ पे इकट्ठा होगा ना। नीचे क्यों नेगेटिव आ गए? सर ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव रह जाएगा, और नेगेटिव इधर से ले सकते तो बाहर है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन मूव होने लगेगा। अब तो आपका क्या ख्याल है, वहां पे पॉजिटिव क्यों नहीं आया? अर्थ के साथ है, तो अर्थ से ये जितना चाहे उतने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, तो उन सारों ने आके इधर न्यूट्रलाइज कर दिया। अच्छा जी, अब हुआ क्या? वेरी गुड, यहां तक ठीक है। इन दोनों को मैंने रख दिया मेटल के केसिंग के पास, यानी मेटल का केस पहना दिया इनको मैंने। मुझे ये बताया, मेटल के केस के ऊपर, कवर के ऊपर कोई चार्ज क्रिएट होगा? सर अंदर पॉजिटिव होगा। अंदर पॉजिटिव होगा, दोनों में कितना कितना? और बाहर क्या होगा?
बाहर की तरफ नहीं। अब अगर मैं इसको भी कनेक्ट कर दूं, और लो सर ये क्या कर दिया, अगर मैंने केसिंग को भी अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया फिर क्या होएगा मुझे, पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव क्या में होएगा, रिप्लेस हो जाएंगे। ये रिप्लेस हो जाएंगे और ये सारा पॉजिटिव। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है। और यहां पे ऐसे ही से रहेंगे। सो विद दीज टू केसेस आई एम कॉन्फिडेंट कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि इंडक्शन से चार्जेस कैसे क्रिएट होते हैं और ऑपोजिट चार्ज क्रिएट होता है, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस से अट्रैक्ट ईच अदर, तो वो इधर पास आ जाते हैं। और अगर अर्थ कर दिया जाए तो फिर रोल ऑफ अर्थ क्या है वो भी आपने मुझे अच्छे तरीके से बता दिया। ऑलराइट, यहां तक ये परफेक्ट है। ओके ओके सर जी बेटा। सर जो गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप है सर, इसके जो एंड पे जो माइनस नेगेटिव साइन किया है सर, इसी वजह से है कि वो अर्थिंग की वजह से। हाँ, इसमें अर्थ से कनेक्टेड था तो इसमें इवनली वो स्प्रेड हो जाता है। ये अर्थ नहीं था तो पॉजिटिव ऊपर चले गया और नीचे इसकी रिपल्शन की वजह से नेगेटिव सारा नीचे आके इधर कंसंट्रेट हो गया। ठीक है, जब वो इधर आ गए तो फिर ये खुल गया। इसमें क्या था कि नीचे आने के बजाय वो इधर से और आगे इलेक्ट्रॉन्स वो ऊपर भी चले गए और नीचे भी आ गए, उन्होंने इसको सारा यूनिफॉर्म एक जैसा कर दिया। बिल्कुल सही सोच रहे हैं शाहजेब आप, वेरी गुड। शाम को क्वेश्चन है बेटा तो पूछो। अब हमारे पास अगर ये मैंने पहले भी आपको एक क्वेश्चन करवाया था, टिपिकल क्वेश्चन, कि ये अगर दो मेटल प्लेट्स हैं और दोनों ऑपोजिटली चार्ज हैं, इनके बीच में हमने एक प्लास्टिक की बॉल लाइट वेट, बिल्कुल लाइट वेट सेंटर में करके प्लास्टिक की बॉल हैंग कर दी है, जस्ट लाइक अ पेंडुलम थ्रेड के साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा उसका, किस तरफ अट्रैक्ट होगी, प्लेट ए की तरफ या बी की तरफ? सर उसके जो नेगेटिव होंगे, पहले तो ये बॉल का बताओ, उसके चार्जेस की सेपरेशन कैसे हो जाएगी, इस तरफ कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव, ऐसे हो जाएगा ना। अब ये सेंटर में है तो किस तरफ जाएगी, किसी तरफ नहीं जाएगी। चलो शाम से पूछते हैं। जी हाँ शाम, किस तरफ जाएगी ये बॉल, किस तरफ जाएगी? फिर मिडिल में ही रहेगी। मिडल में ही रहेगी, शाबाश। क्यों रहेगी मिडल में? सही कह रहे हो, लेकिन क्यों होएगी? सब ये बॉल मिडल में रही क्योंकि अभी मैंने पुश नहीं की, लाइक उसको मूवमेंट नहीं की, इसलिए उधर ही रहेगी अपनी सेम पोजीशन पे। अच्छा जी, शाबाश। अब जरा आपने ये सोचना है कि अगर मैं इसको दरअसल पुश दूं इस तरफ, ए की तरफ, यानी इसको चला दूं, तो फिर क्या होगा? अगर मैं इसको चला दूं इस तरफ तो फिर क्या होगा? सोचो जरा 1 मिनट के लिए, बताइए ना क्या होगा। ए के साथ चिपक जाएगा। क्योंकि एक के साथ जब हम इसको एक तरफ पुश करेंगे इसका डिस्टेंस बी से ज्यादा हो जाएगा, एक ही दूर हो जाएगा। भाई ए के साथ क्यों चिपकेगा?